भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ककी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पीला प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत सुबह की भागवतम कक्षा में। हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला दूसरा स्कंद और इसका अध्याय संख्या 5 जिसका नाम समस्त कारणों के कारण और श्लोक संख्या 10 जो इस प्रकार से है। नानित्यं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्तः एतावत् त्वं यतो हि मे। हरे कृष्ण प्रभु जी। नानितं तव चापि यथा मां प्रवीर्विशिभो अभिज्ञाया परं मत्ता एतावत्तं यतो हि मे। और कोई भक्त नानुत्तं तव त्वच्चापि यथा मां प्रभविषिभो अविज्ञाय परं मता एतावत् त्वं यतो हि मे। तो हमने कल देखा कि ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चल रहा था और ब्रह्मा जी अब उत्तर दे रहे हैं नारद जी को। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे पुत्र तुमने सब पर करुणा के लिए सारे प्रश्न पूछे हैं, है ना, क्योंकि नारद जी ने बहुत सारे प्रश्न इनसे पूछ लिए ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी उनका उत्तर दे रहे हैं क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को और बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, है ना। तो आपने प्रश्न पूछा तो मेरे अंदर प्रेरणा आई कि मैं भगवान का और गुणगान करूं, है ना। तो इसलिए आज के श्लोक में ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं तुमने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा वो असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य के रूप में है, तब तक वो मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो जो तुमने कहा वो सब ठीक है, सत्य है, मेरे बारे में मैं महान हूँ, मैंने सृष्टि की रचना की है, मैं ही सब जीवों को बनाता हूँ, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लेकिन जब तक कोई भगवान के विषय में नहीं जान लेता, कौन भगवान कह रहे हैं, जो मुझसे परे परम सत्य के रूप में। लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही बात है, एक बात नहीं है। ब्रह्मा जी अपने मुंह से कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मुझसे परे मेरे से ऊपर है और परम सत्य के रूप में है। ब्रह्मा जी ने खुद कह दिया है केवल भगवान परम सत्य के रूप में है, तब तक वो मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। जब तक वो मेरे से भी परे जो कृष्ण है उनके विषय में नहीं जान लेता ना, तब तक वो मेरी सृष्टि में भटकता रहेगा, मोहित होता रहेगा मेरे कार्यकलापों से। ऐसा प्रभु कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो आइए तात्पर्य वाय अर्चनीय बंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। तो हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कूप मंडूक तर्क ये बताता है कि कुएं की चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वो विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा कोई समुद्र हो सकता है, और यदि कोई उसे विश्वास में ले भी दे कि ऐसा समुद्र सचमुच में होता है
तो वो मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे नापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वो बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक शरीर के दिमाग से अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा नापकर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। तो भक्तों, वो बात जी बहुत अच्छे से हमको समझा रहे हैं कि कोई मेंढक अगर है, कुएं में रहता है, तो कुएं की तो छोटा सा कुआं होता है, आराम से इधर उधर घूमता है कुएं में, उसे लगता है ये कुआं ही सारी दुनिया है। लेकिन जब कोई उसे बताता है कि इसके अलावा भी एक विशाल समुद्र होता है, तो पहले तो विश्वास ही नहीं करता है कि कोई समुद्र होता भी है ना। तो अगर विश्वास कर भी ले तो वो सोचता है अच्छा कितना बड़ा होता है, वो कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिमाग कैसा है, छोटा है, उसकी सोच छोटी है। वो कल्पना कर ही नहीं सकता कि समुद्र कितना बड़ा हो सकता है। अब कितना बड़ा होता है तो वो अपना पेट को बड़ा कर देता है, पेट को फुला करके उसको नापने का प्रयास करता है समुद्र को। सोचो एक मेंढक अपने पेट से समुद्र को नाप पाएगा कि कभी कभी नहीं नाप पाएगा। इतना फुलाता है कि वो मर जाता है, उसका पेट फट जाता है। ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं अरे मैं तो पीएचडी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, अरे मैं रिसर्च करूंगा। ये करते 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 प्रकृति पे कौन रिसर्च कर पाया है? कहाँ इतनी बड़ी भगवान की प्रकृति, कहाँ इतने सारे ब्रह्मांड, कहाँ एक छोटा सा मेंढक की तरह एक साइंटिस्ट, वो कितना प्रयास करेगा। प्रयास करते करते एक दिन वो मर जाता है। मर जाता है, ना तो वो भगवान को समझ पाता है, ना भगवान की प्रकृति को समझ पाता है, कुछ नहीं कर पाता है ना। इस तरह से ओके, छुट्टी हो गई आज है ना। तो वो पेट को जो है फुला देता है, फुला करके ये साइंटिस्ट लोग भी, और अंत में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा छोटा सा दिमाग है। कोई आदमी कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, पर है तो वो मनुष्य है ना। मनुष्य है भैया, मनुष्य कितना सोच पाएगा भगवान थोड़ी बन जाएगा। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे से भी परे है, जब मैंने सब कुछ बनाया है मैं भी उनको नहीं समझ पाता हूँ, तो सोचो एक छोटा सा व्यक्ति, एक साइंटिस्ट कैसे समझ पाएगा भगवान को, है ना। आइए आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को ईश्वर के वास्तविक ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव है और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अकल्पनीय है। ब्रह्मा जी की कितनी आयु है वो हमारे कैलेंडर में हम नाप भी नहीं सकते कभी, इतनी ज्यादा आयु ब्रह्मा जी की। जैसा कि हमें श्रीमद् भगवद गीता नामक सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ से मालूम पड़ता है 8.17 से, कि ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलकर हमारे ग्रह के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। हमारे लाखों करोड़ों वर्ष और ब्रह्मा जी का केवल एक दिन बराबर है ना। इस दीर्घ आयु पर कूप मंडूक लोग भले ही विश्वास न करें, भले ही लोग विश्वास न करें कि 1 करोड़ साल कोई कैसे जी सकता है, क्योंकि छोड़ सोच कैसी है, छोटी सोच। केवल इसी संसार भी नहीं, केवल इसी अपने शहर, अपने गांव, अपने देश तक सीमित है ना। लोग तो इतने सीमित हैं, कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, अपने से अलावा, अपने परिवार के अलावा, अपने शहर के अलावा कुछ सोच नहीं पाते। तो इतनी बड़ी सोच कि ब्रह्मा जी की इतना जो है 1 करोड़ का आयु हो सकता है, वो विश्वास नहीं कर पाते। किंतु जिन व्यक्तियों को श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति है, वो ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिन्होंने गीता पढ़ा, गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में अनुभव किया, वो लोग समझ पाते हैं कि हाँ, अनुभव भी कर पाते हैं कि भैया ठीक है ना, जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविध का सृजन करते हैं। शास्त्रों से भी ये प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्यायी ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं से थोड़ा छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं है। अरे शास्त्र तो ये भी बताता है, तुम तो कह रहे हो एक ही ब्रह्मा है, शास्त्र कह रहे हैं असंख्य ब्रह्मा है क्योंकि ब्रह्मांड भी कितने हैं? असंख्य। और एक ब्रह्मांड को बनाने वाला एक ब्रह्मा है, और जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतने ही ज्यादा ब्रह्मा के सर भी होते हैं। और हमारा ब्रह्मांड कैसा है? सबसे छोटा है। इसलिए हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 ही सर है ना, चतुर्मुख ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं ये ब्रह्मा तो छोड़ो, जो और ब्रह्मांड के बड़े बड़े ब्रह्मा जी हैं वो भी भगवान के समकक्ष नहीं है ना। तो ऐसा ज्ञान केवल आपको, जब अपने माइंड को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, जब हम बड़ी सोच रखते हैं, तब हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है ना। वरना हम कूप मंडूक बने रहते हैं। कूप मंडूक मतलब, कूप मतलब कुआं, मंडूक मतलब मेंढक, कुएं का मेंढक। तो ये शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत से आया है। तो तभी हम घरों में यूज करते हैं, अरे ये तो कुएं का मेंढक है ना। जबकि ये शब्द संस्कृत का शब्द है। सबसे पहले कूप मंडूक इसको बोला गया है शास्त्रों में, है ना। नारद मुनि मुक्त आत्माओं में से एक है, और मुक्ति मिलने के बाद ही वे नारद जी कहलाए। नारद जी मुक्त आत्माओं में से एक है, और जब तक वो मुक्त नहीं हुए थे तब तक वो नारद जी नहीं थे। जैसे कि हमने देखा कि पहले वो दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, लेकिन जब वो मुक्त हो गए तो वो क्या कहलाए? नारद जी।
अन्यथा इससे पूर्व वे केवल एक दासी पुत्र थे। हाँ, यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद मुनि को परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं था और उन्होंने ब्रह्मा को परमेश्वर क्यों मान लिया, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। मुक्त आत्मा कभी भी ऐसे भ्रामिक विचार से मोहित नहीं होता। तो फिर नारद मुनि एक सामान्य व्यक्ति की तरह प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या नारद मुनि जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे कि अन्य अमुक्त व्यक्ति भी भगवान के वास्तविक सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। तो कपिल प्रभु है क्लास में, तो कपिल प्रभु के प्रश्न का यस एग्जैक्ट प्रभु, उत्तर हरे यहाँ पे कृष्णा। प्रभु जी आपका उत्तर दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने, जो कि हमने भी उस दिन कहा था। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि ये लोग मोहित नहीं रहते, ये लोग तो भक्त हैं, भगवान के नित्य सखा हैं। लेकिन दो बातें, या तो भगवान इनकी बुद्धि को फेर देते हैं या फिर ये खुद ही दूसरों का भला करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछते हैं, है ना। वही प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे, अर्जुन और नारद मुनि जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे कि अन्य व्यक्तियों का भी भगवान के वास्तविक ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके, ताकि औरों को भी पता चल सके, है ना। नारद मुनि के मन में ब्रह्मा के सर्वशक्तिमान होने का संदेह उठा, वो कूप मंडिकों के लिए अच्छा पाठ है कि वे भगवान की गलत पहचान करके मोहित ना हो जाएं। जहां तक ब्रह्मा जैसे महापुरुष से तुलना करके, और उनकी तो कोई बात ही नहीं है, जो क्षुद्र मानव अपने आप को ईश्वर या ईश्वर का अवतार कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग आजकल आजकल जैसे दुनिया भर के पंथ पैदा हो गए, है ना। आप लोग नहीं जानते हो, मैं भी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। दुनिया भर के पंथ है, कोई कह रहा है कि हमारे बाबा जी यही भगवान है, ये विष्णु का अवतार है ना। और विष्णु का अवतार क्या क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं। तो इस तरह से जो छोटे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति को भगवान ही मान रहे, बताओ, जबकि ब्रह्मा जी तक अपने आप को भगवान नहीं मान रहे। तो इस प्रकार से परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादित किया, कोई भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी, उनके स्तर में भी स्वयं को भगवान होने का दावा ये नहीं करते हैं। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की तरह पूजने लगे, तो इससे किसी को भी दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। लोग सोचते हैं अरे एक व्यक्ति था, एक आत्मा थी, वो मर गई, एक्सीडेंट हो गया उनका, और एक्सीडेंट हो गया ना तो उनका बड़ा मंदिर है, वो परमेश्वर है, आहा, समझ रहे हैं आप। तो भक्तों, एक्चुअली ऐसा नहीं है उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी भी अच्छी आत्मा की पूजा है, उनका सम्मान कर सकते हो, लेकिन उनको परमेश्वर मान करके सम्मान करना ये गलत बात है ना। ऐसे तो कोई भी अच्छी आत्मा होगी, उनका मंदिर बना दोगे, सब परमेश्वर हो जाएंगे? नहीं, नॉर्मल आदमी है, बच्चा है, मर गया, बोला वो परमेश्वर है ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर एकमात्र श्री कृष्ण है, जो कि गीता भी कहती है, भागवत भी कहती है, सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों का एक ही निचोड़ है क्या, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनके अनेक अनेक अवतार है, वो सारे भगवान है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके गुणावतार है ना। इस प्रकार से ये सब लोग हैं, लेकिन ऐसे नहीं कोई भी राह चलता मर गया, आपने बोल दिया ये सुप्रीम पर्सनैलिटी है, यही परमेश्वर है, तो ये बड़ी भूल है ना। तो इसीलिए कह रहे प्रभुपाद जी, कोई भी मर जाता है और उसको हम ईश्वर की तरह पूछते हैं, तो ये वास्तव में ये ठीक नहीं है, इससे भ्रम, हमारे जीवन में भ्रम पैदा हो जाता है, ठीक है। तो अयोध्या के राजा रामचंद्र जैसे अनेक राजा हुए, किंतु प्रमाणिक शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। केवल भगवान रामचंद्र अयोध्या के राजाओं में से केवल वही ईश्वर है, बाकी उनके पहले भी कई राजा हुए, उनके बाद भी कई राजा हुए। तो ऐसे थोड़ी रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ थे, अब दशरथ जी को जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी मान करके हम पूजा करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल रामचंद्र जी का उल्लेख है, इसलिए रामचंद्र जी भगवान है ना। तो भगवान श्री राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु भगवान होने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष होना आवश्यक है। और यदि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा नहीं थे। जो युधिष्ठिर महाराज है ना, वो भी रामचंद्र जैसे ही राजा थे, तो क्या युधिष्ठिर महाराज भगवान हो गए? अभी मोदी जी कितना अच्छा राज कर रहे हैं, तो मोदी जी भगवान हो गए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि इन क्वालिटीज के बेसिस पे हम उनको भगवान मान रहे, नहीं, वो भगवान है, रामचंद्र भगवान है, और युधिष्ठिर महाराज उनके भक्त हैं। युधिष्ठिर महाराज एग्जैक्टली राम जी के जैसा राज्य करते हैं, एकदम पवित्रता के साथ, है ना। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज को भगवान नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भक्त हैं, भक्त भगवान कैसे हो सकता है ना। और पात्रों के अध्ययन के दृष्टिकोण से महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से अच्छे नैतिकतावादी थे। श्री कृष्ण ने तो फिर भी कई बार छल कपट किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो श्री कृष्ण से भी अधिक मॉरल वैल्यूज उनके अंदर थी, नैतिकता ज्यादा थी, है ना। और भगवान ने तो फिर भी रणछोड़ भगवान का नाम है, रुक्मणी जी को भगवान ने उठा के जो है अपहरण किया। ऐसे तो भगवान के ऊपर कई लांछन है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। लेकिन फिर भी पूजा किसकी होती है? भगवान श्री कृष्ण की होती है, क्योंकि भगवान कुछ भी करे तो भगवान है ना।
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण के तुल्य थे। ऐसे तो कृष्ण ने बोला झूठ बोलो, है ना, और युधिष्ठिर ने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर तो देखा जाए नैतिकता के अनुसार तो युधिष्ठिर महाराज तो ज्यादा श्रेष्ठ हो गए, लेकिन वो फिर भी भगवान थोड़ी। तो महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कह कहा, किंतु भगवान के रूप में उन्होंने केवल राम या कृष्ण को ही स्वीकार किया। अतएव भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। श्री भगवान सदैव भगवान रहते हैं और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। तो भक्तों कह रहे हैं कि जो महापुरुष हैं वो महाराज युधिष्ठिर को पुण्य आत्मा कह सकते हैं, लेकिन भगवान के रूप में वो राम कृष्ण हरि को ही स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं हम उन लोगों को पुण्य आत्मा की तरह आचार्य की तरह पूछ सकते हैं ना, गुरु की तरह पूछ सकते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को तो केवल राम और कृष्ण के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है ना। तो इसलिए भगवान हमेशा भगवान होते हैं और कोई भी सामान्य प्राणी उनकी समता उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।